2021 यहाँ से आगे या 2022 में कनाडा की तरफ को मूव करना क्या एक अच्छा डिसीजन होगा आप लोगों के लिए या नहीं होगा। सो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। पर बात शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि सारे वीडियो की जो शुरुआत हो रही है तो गाड़ी से हो रही है, घर से हो रही है, जैसा कि अभी भी हो रहा है। तो थोड़ा माहौल बनाते हैं पहले, उसके बाद अपना जो पूरी इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते हैं, ठीक है। जी तो मैं यहाँ पे आया था 2019 अगस्त में, और जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे यहाँ पे अगर नॉन लोगों की बात करो तो काफ़ी कम लोग थे। मतलब अगर मैं काउंट भी करूँ तो 2 या 3 लोग। तो अगर मैं बोलूँ ऐसा कि मेरे को यहाँ पे जब आने से पहले इन्फॉर्मेशन के नाम पे जो भी कुछ था वो मेरे एजेंट ही मेरे को गाइड कर रहा था कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बेकार है। तो मेरे लिए वो जो कह रहा था वही सच था, वही झूठ था। ऑल्दो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे जो एजेंट है काफ़ी अच्छे हैं और मैं आज भी उनसे टच में हूँ। और मेरे को कोई भी कुछ पूछता है तो मैं उनका नाम रेफ़र करता हूँ कि मतलब मेरे काम आए तो आपके भी काम आए तो अच्छी बात है। यहाँ आने के बाद जानने वालों के, फ्रेंड्स के मेरे को क्वेरीज आई हैं कि मतलब क्या मेथड है यहाँ पे आने का और कैसे आना ठीक रहेगा और आना ठीक भी है या नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को शेयर करने वाले हैं, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का और क्या मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे आना या नहीं। तो ये 2017 या 2018 की स्टार्टिंग में मैंने लिया था GoPro Hero 7। और जिसने Hero 7 कभी लिया हो तो उसको पता होगा कि साथ में उसके आते हैं GoPro के 2 स्टिकर। एक तो मेरे फ्रेंड ने ही रख लिया था और सेकंड वाला मेरे पास था 2017 से। उसको मैंने कभी चिपकाया नहीं, कहीं जगह नहीं मिली, और वो स्टिकर फाइनली मेरे साथ ट्रैवल करके आया कनाडा। और उसकी पहली जगह दिखाया था आपको, उसे मिली है यहाँ पे आने के बाद। तो देख लो, किस्मत की बात है, जिसको कनाडा आना है वो आएगा ही। और इसी के साथ साथ मैंने अपने एक फ्रेंड को भी बुलाया, शेयर कर देगा कि इसके क्या एक्सपीरियंस हैं, सो दैट 2 लोगों का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा वेट करता है, अभी वो आ रहा है, रास्ते में ही है, फिर आपको मिलाते हैं उससे। यहाँ लगा दियो। पूरे यहाँ पे सिविक गैंग हो गया, अपनी है कि सिविक अपनी और भाई की अपनी सिविक ये रही। क्या हाल है भाई? ये क्या हाल चाल भाई? बढ़िया। तो जी आज हम आए एक पार्क में, और पार्क का नाम क्या है? सो पार्क का नाम है मैक्लेलन पार्क। अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं किया होगा मैं डाल दूंगा लोकेशन इसकी। थोड़ा ऑड सा नाम है। और यहाँ पे जो स्लोप है ये थोड़ा काफ़ी खड़ा स्लोप है, और शायद से ऐसे समझ में आएगा नहीं कैमरे में, पर ये है अच्छा खासा। और विंटर में, हाँ, और विंटर में जब यहाँ पे स्नो पड़ती है तो इस स्लोप को यूज़ करते हैं स्कीइंग करने के लिए। और यहाँ पे साइड में इस टाइम है साइकिलिंग वालों के लिए पूरा ट्रैक। सो जितने भी डाउनहिल करते हैं साइकिलिंग का वो यहाँ से करते हैं। तो हम लोग 2 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि कैसा है क्या नहीं है। सो ये मेरा फ्रेंड है युग। तो युग कहाँ से है पता है? थोड़ा मेरे को तो पता है, लोगों को पता कहाँ से है? लुधियाना से हूँ, पंजाब से। सो लुधियाना के पास छोटा सा शहर है माछीवाड़ा। ओके। सो युग मेरे साथ 2019 में ही आया था यहाँ पे, और ये पहला बंदा है जो आने से पहले हमारा कांटेक्ट हुआ था। सो आई थिंक तूने मेरे को मैसेज किया था ना फेसबुक पे? हाँ, वो ग्रुप से आईडी ली थी मैंने तेरी। ओके। सो यहाँ पे आने से पहले मान लो कॉलेज, जैसे मेरा कॉनेस्टोगा कॉलेज था, सो एक ग्रुप बना था, उसमें 4-5 जाने थे ना। सो वहाँ पे 4-5 लोग थे। सो ही कांटेक्ट रिगार्डिंग कब जाना है, कैसे जाना है, तो तब से जान पहचान हुई थी हमारी।
तो क्या था हमारा टॉपिक? एक्सप्रेस और स्टडी परमिट। सो जैसे कि हम दोनों कनाडा आए थे, सो जो यहाँ पे आने की दो जो फेमस स्ट्रीम्स हैं वो है एक्सप्रेस एंट्री, जिसके अंदर कि आप एक्सपीरियंस अगर आपके पास जॉब का है इंडिया का। सो दूसरा जो है वो है आपका स्टूडेंट परमिट वाला। अब हम दोनों केस में क्या है, इसको भी इंडिया का जॉब एक्सपीरियंस है और मेरे को भी था, बट हमने वो स्ट्रीम चूज़ नहीं करी बिकॉज वो स्ट्रीम के भी अपने कुछ फ़ायदे नुकसान हैं और जिससे हम आए उसके भी कुछ फ़ायदे नुकसान हैं अपने। सो यू अगर जैसे हम लोग 19 में आए थे यहाँ पे, सो आज की डेट में तो उस लोग सजेस्ट करेगा कि आप यहाँ पे आओ और कौन सी स्ट्रीम तेरे हिसाब से बढ़िया रहेगी। तो स्टडी परमिट मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप स्टडी बेसिस पे आओगे यहाँ पे तो आपके पास यहाँ की कैनेडियन स्टडी होगी। सो मोटी मोटी बात अभी ये है कि अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अगर सोच रहे हो आना, सो आज के क्या सीन है कि बिकॉज ऑफ पैंडमिक कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो जो यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं उनको ज़्यादा चांस दे रही है रादर देन कि बाहर से लोगों को बुलाए। और ये लोग, इनकी जो इनकम होती है कनाडा की, वो जो यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए उससे बहुत ज़्यादा होती है। सो इसलिए ये उस स्ट्रीम को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और जो एक्सप्रेस एंट्री है उसको नहीं कर रहे हैं बिकॉज लास्ट 1 ईयर से इन्होंने ऑलमोस्ट वहाँ की फाइल ही नहीं निकाली है। ये सिर्फ जो यहाँ पे लोग हैं उन्हीं को PR देने के इसमें हैं और उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। बाकी जैसा कि योग ने बताया कि अगर आप उस प्रोफाइल से आने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से तो इसमें यह है कि पहली चीज़ जो है वो एक्सप्रेस एंट्री थोड़ी है टाइम टेकिंग है। ऑल्दो आपके इसमें थोड़ी पैसे बच जाएंगे, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है लोगों का यहाँ पे पहुँचते। एज ए स्टूडेंट आने की जो बेनिफिट हैं उसमें एक तो यह है कि आप थोड़े फास्ट वे में यहाँ पे आए तो जल्दी हो जाता है आपका काम। सेकंड ये है कि जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको एक नॉर्मल ढलने के लिए यहाँ के क्लाइमेट में, यहाँ के एनवायरनमेंट में थोड़ा टाइम मिल जाता है। आपको एक कॉलेज का आपको ग्रुप मिल जाएगा जिसके साथ आप उठ बैठ सकते हो आराम से, तो एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट बन जाता है बढ़िया वाला। मतलब एक्सप्रेस एंट्री से आ रहे हो तो आप अकेले आ रहे हो, आपको कोई सर्कल नहीं, आपको ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया में हम लोगों की थोड़ी मेंटलिटी होती है, बल्कि मेरी भी थी, मैं झूठ की बोलूँ इस चीज़ में, कि हम लोग काम को थोड़ा छोटा बड़ा समझते हैं। पर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल के आना। मेरे को मेरी फ्रेंड ने ये चीज़ गाइड की थी कि क्योंकि मैं थोड़ा हूँ मूडी चीज़ों को लेके, तो उसने मेरे को पहले गाइड किया था कि यहाँ पे आ रहा है तो ये अपना जो काम ना करने का और मेरे को यही करना है या वो नहीं करना, ये चीज़ थोड़ा छोड़ के आना साइड में। कल्चर भी फॉलो नहीं होता है कि मैनेजर है तो सिर पे बैठेगा और बाकी आपको सारा टाइम डंडा करेगा बैठ के। जब मेरी फर्स्ट जॉब टिम हॉर्टन्स पे थी तो मुझे एक मतलब कि एक एम्प्लॉय मिला था, वो नया हायर हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या स्टडी लेके आए हो, तो बोला कि नहीं भाई स्टडी नहीं, मैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आया हूँ। मैंने कहा अच्छा है, बढ़िया है। कहता मेरे इजीली पॉइंट बन गए थे। मैं कहा बढ़िया। मैं कहा क्या किया था, मास्टर्स की थी? कहता नहीं मैंने PhD की थी। कहता मैं डॉक्टर हूँ। मैं कहा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो ऐसा है कि अगर आपके पास बहुत मतलब कि ऊंचे लेवल की जॉब है, मतलब कि बहुत ऊपर हो, मतलब कि मैनेजरियल लेवल पे हो, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे आऊँगा एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू और मुझे आते ही मतलब कि मैनेजर की जॉब मिल जाएगी और मुझे अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो ये लोग क्या करेंगे, आपको जीरो लेवल पे ही ला के खड़ा कर देंगे दोबारा। हाँ, मतलब तो अगर आपका एक्सपीरियंस है, ये मत सोचना आप टोरंटो में किसी कांच की बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे आपका एक ऑफिस होगा और वहाँ पे जॉब कर रहे होगे। जो मेन फ़र्क होता है एक्सप्रेस एंट्री वाले को, स्टूडेंट पे आते हैं, हमें मिलते हैं 20 घंटे पर वीक और उसको मिल जाएंगे 40+ जितने वो कर सकता है। सो ये सब डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर। बाकी अगर खर्चे की बात करो तो ईजिली रिकवर हो जाते हैं। हाँ, स्टडी परमिट पे आराम से आपके खर्चा क्या होता है ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर आपने कम से कम करना है तो 700-800 डॉलर बन जाएंगे। ये तो बता चुका हूँ पिछले वीडियो में पूरा मैं, गणित इसकी क्या है 20 घंटे की। जी हाँ, इसमें ये चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं, जब आप इंडिया से आते हो तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं 2 साल का कोर्स, कोई बोलता है 1 साल का कोर्स। तो आपको बेसिकली ये सब चीज़ें एजेंट बताएगा, आपको इतना पता नहीं होगा इसके बारे में। बट जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि 2 साल का कोर्स लेके आए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कॉलेज आपको अच्छा नहीं मिलता है या कोर्स आपको समझ में नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इट्स बेटर कि आप 1 साल का कोर्स लेके आओ, सेकेंड ईयर का कोर्स अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च करो, आपको कॉलेज भी अपने हिसाब से मिल जाएंगे और बड़ा इजी प्रोसेस है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। कई बार ऐसे भी होता है कि अगर आपके पास 1 ईयर का कोर्स है तो मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको मतलब कि पार्ट टाइम जॉब पे नौक भी या मतलब कि जो जॉब चाहिए होती है PR के लिए, PR फाइल करने के लिए, वो उनका स्टडी परमिट पे मिल जाती है। तो वो क्या करते हैं, सेकंड कोर्स लेते ही नहीं है, तो 1 ईयर के बाद ही वो वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं और जो जॉब होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं और साल के एक्सपीरियंस के बाद वो
फाइल कर देते हैं अपनी। मैंने भी एक दोस्त का सुना था कि उसको भी जनरली होता क्या है, जब आप यहाँ पे 1 साल की स्टडी पे आते हो तो आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिलता है और 2 साल की स्टडी मिलता है 3 साल का। तो मैंने एक केस सुना था कि मेरे फ्रेंड को 1 साल की स्टडी के ऊपर 3 साल का वर्क परमिट मिल गया था। अब ये पता नहीं कैसे है, बट ये रेयर कंडीशंस हैं। ये मतलब अगर ज़्यादा रिस्क टेकर हो तो आप ले सकते हो रिस्क ऐसा भी, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सेफ साइड में खेलो। रही बात खर्चे की, तो जब आप यहाँ पे आते हो तो फर्स्ट ईयर की आपको फ़ीस जो देनी पड़ती है पूरी एक साथ देनी पड़ती है। हमारे टाइम पे कितनी थी वो? हमारे टाइम पे थी 14,000। और इंडिया का कितना हुआ? अराउंड 8-20 था हमारे ख्याल तब से। तो 50 के आसपास था डॉलर, तो 60 के आसपास था, 7.5 के आसपास। सो जब मैं आया था हमारी फ़ीस जो इंडियन करेंसी पड़ी थी 8,20,000 पड़ी थी। प्लस जब हम यहाँ पे आते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अमाउंट जमा कराते हैं यहाँ के, वो होती है GIC। GIC फुल फॉर्म पता है? नहीं। ओके चल चढ़ 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 आगे तो चल। तो ये जो लोग मेरे से पूछ रहे थे यहाँ पे आने का के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो अगर मैं बोलूँ उसका पहला स्टेप क्या है, सो पहला स्टेप है आपका आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करना। और आइल्स का एग्ज़ाम अगर आप में से किसी को नहीं पता तो बेसिकली आइल्स एक एग्ज़ाम है इंग्लिश का जो आपके सिर्फ LSRW की स्किल्स चेक करता है। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 6-6.5 बैंड है। अगर आपके इतने बैंड आ जाते हैं उसमें सो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। और आइल्स की अगर मैं बात करूँ तो आइल्स देना रिक्वायर्ड दोनों केस में ही है, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री से आते हो तब भी और अगर आप स्टूडेंट बन के आते हो तब भी। बट डिफरेंस ये आता है कि आपको एकेडमिक देना पड़ता है स्टूडेंट के लिए और एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको देना पड़ता है जनरल आइल्स का एग्ज़ाम। देन आपको होता है सेकंड स्टेप आता है कि एक अच्छे एजेंट को पकड़ना। मेरे को तेरे एजेंट के बारे में पता नहीं, पर मेरा एजेंट मुझे पता अच्छा था। मेरा तो कैनम था। पंजाब में अगर बात करें जो फेमस है वो कैनम है और एक IDP तो सबके ही है, तो मैंने कैनम से लगवाई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था कैनम से। और अगर मेरी बात करो तो मेरे एक देहरादून में है भंडारी जी करके, और उनके थ्रू मेरे और भी फ्रेंड गए हैं अब्रॉड। और ख़ास बात ये थी कि उन्होंने मेरे से कोई चार्ज नहीं किया था किसी भी चीज़ का, उनका जो टाई अप होता है कॉलेज से होता है। और इन बिटवीन मैंने काफ़ी एजेंट ऐसे देखे हैं जो चार्ज करते हैं इस चीज़ का भी, जहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लग रही होती है और वो कॉलेज से भी कमीशन उठाते हैं आपको एडमिशन दिलाने का वहाँ पे। बाकी जो प्रोसेस है उसमें आपका जो एजेंट है आपको सब कुछ हेल्प कर देगा, क्योंकि वो फिर काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और ये भी है कि अगर आप आज की डेट में तैयार हैं एंड यू हैव योर आइल्स एग्ज़ाम इन योर हैंड, तो मेरे को लगता है आपके तब भी आप 1 साल का टाइम आपको कहीं नहीं गया। आप यहाँ पे पहुँचोगे, ये पूरी प्रोसेस होने में आपको लग जाएगा 1 साल तक का टाइम पूरा। सो अगर आप आने का प्लान कर रहे हो, मैं तो यही कहूँगा कि सही प्लान कर रहे हो, किसी भी वे में आना है आओ, और आपका भाई यहीं मिलेगा आपको। और कैम्ब्रिज में अगर ऑन्टेरियो में आते हो तो मिलेगा, बाकी और कहीं आते हो तो नहीं मिलूँगा। बस आना है आओ, ठीक है। बहुत अच्छी कंट्री है कि ये ख़राब कुछ नहीं है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी। बस एक्सप्रेस एंट्री का अगर मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट स्ट्रीम में 1 साल का टाइम लगता है, तो उसमें तो आप और टाइम लगा के चलो। और पैसे आई थिंक उसमें 5 लाख के आसपास लगते हैं, कितने लगते हैं? हाँ, लग ही जाते हैं। मतलब 5 से 8 लाख का उसका बजट मान के चलो। और जो स्टूडेंट वाला 1 साल का जो कोर्स लेके आप यहाँ पे आते हो उसमें अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 का मान के चलो। अब तो फीस है वो काफ़ी, जब हमने अप्लाई किया था तब 14,000 के आसपास थी। अगर सेम कॉलेज में अगर मैं अब अप्लाई करता हूँ तो वो 18K के आसपास है। तो 2 साल भी नहीं हुए अभी, तो 4,000 बढ़ गया है। ये मतलब कि क्या करते हैं, हर सेमेस्टर के बाद, यहाँ पे 4 महीने का सेमेस्टर होता है, हर सेमेस्टर के बाद ये फ़ीस को रेज कर देते हैं। तो स्टूडेंट परमिट आपके होते हैं, तो उसमें 2 साल के कोर्स होते हैं और 1 साल के कोर्स होते हैं। तो बेसिकली 1 साल मतलब होता है 8 महीने और 2 साल का कोर्स मतलब 16 महीने। और अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो मैं इंडिया में एक एवरेज स्टूडेंट था, कई बार तो जस्ट पास भी हूँ, पर यहाँ पे मेरे मार्क्स अच्छा हैं। और तो जब मैं पास कर सकता हूँ तो आप तो कर ही सकते हो अगर आप थोड़े बहुत स्टडीज़ में हो।
युग तेरा क्या हाल था? नहीं ये अच्छा था पढ़ने नहीं में। नहीं, इसने मेरा भी बस यही हाल था। मैं तो यही बोलूँगा कि आप रेगुलर स्टडी करो, आप पूरे लेक्चर्स लगाओ, क्योंकि जो लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो यही देखते हैं कि आपकी अटेंडेंस पूरी है कि नहीं है। आप पे फेल हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको फिर 4 महीने और आगे एक्सटेंड करना पड़ता है। तो आपको एक पूरा सेमेस्टर में सिर्फ जिसमें फ़ेल हुए हो आप, वही सब्जेक्ट का दोबारा से पेपर देना पड़ता है। तो ये मैं मानूंगा कि आपके 4 महीने ख़राब ही हैं, मतलब कि ज़िंदगी। यहाँ पे फेल होना बहुत मुश्किल है, पर अगर वो भी कोई पार कर जाए, फेल हो जाए तो दिक्कत है। नहीं, मैंने देखा है बहुत लोग फेल होते हैं। हमारे बैच का कोई हुआ क्या? हमारे में हाँ एक दो हुए थे। नहीं, हमारे में तो नहीं हुआ। एक लड़की हुई थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पर वो सप्लीमेंट्री आई हैं, हाँ, बट मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पर फिर उसने प्रोफेसर से थोड़ी बहुत उसने बोला, रिक्वेस्ट की, तो वो मान जाएगा। मैं तो बता दे। बाद में बताता हूँ। अगर 1 साल की स्टडी के बाद अगर आप आओगे तो अगर आप बोलते हो कि मेरे को आगे स्टडी नहीं करनी है और आपको कोई अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है जो कहता है कि चलो जी मैं आपको आगे पेपर्स आपके दे दूँगा और यू कैन अप्लाई फॉर योर PR, तो वेल एंड गुड है, तो आपको बाकी स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पर अगर आपको कोई एम्प्लॉयर नहीं मिलता है और आपको 2 साल का कोर्स लेना पड़ता है, तो आपका जो 2 साल की स्टडी के बाद वर्क परमिट होता है वो होता है 3 साल का, तो टोटल हो जाता है 5 साल। और 5 साल में PR लेना बहुत ईजी हो जाता है। और मैंने आज तक किसी के मुँह से ये नहीं सुना है कि कनाडा कोई आया है और वो बिना PR के वापस गया है। себе лодки. Я говорю, сволочи, теперь вы меня не зовете. समझ में आया कुछ? Ага, здесь меньше всего понятно. पास इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, आप 12th के बाद आना चाहते हो, आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि कौन सा कोर्स लेके आऊँ। तो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो मतलब कि स्किल्ड कोर्स लेके आते हैं, जैसे कारपेंट्री का हो गया, प्लम्बर का हो गया, कोई और ऐसा स्किल वर्क का हो गया। तो उसकी यहाँ पे आप ऐसे सोचते हो कि नहीं मैं वहाँ पे जाके लकड़ का काम थोड़ा करूँगा। बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है उन लोगों की। अगर आप यहाँ पे आपकी एक टैप भी ख़राब होगी ना, मतलब कि घर की, तो वो आएंगे और आपसे $200-250 ले जाएंगे। लेबर ही उनकी $150 होती है 1 घंटे की। तो ये नाम के लिए है यालेज कि हाँ। ये आपके प्रोफेशन वेल्डिंग वाला हो गया, कारपेंटर हो गया, बट अगर मैं इसमें बताऊं आप ये भी है कि आपको पेमेंट बहुत सही है इनकी यहाँ हाँ, पे ना। पेमेंट भी सही है और गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रेफरेंस बहुत देती है। आप So, इन प्रोफेशन की यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अगर आप ये स्किल्ड कोर्स लेके आते हो, सो आपके PR के जो होने के चांसेस हैं वो बाकी जनता से बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपके जो प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोफेशन है। आप थिंक काफ़ी हो गया ना इन्फॉर्मेशन। बहुत है। सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन इतनी काफ़ी है, और अगर आप में से लगता है किसी को कि ये इन्फॉर्मेशन में कुछ मिस आउट हो गया है, सो आप लोग मेरे को इसके कमेंट सेक्शन में वीडियो के रीच आउट कर सकते हो। और मेरी Instagram ID रहेगी इस वीडियो के एंड में, और युग की भी मैं डाल दूंगा। सो आप हमें रीच आउट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगती है जो हमने मिस आउट कर दी है। एंड बाकी यही है कि जिस वे में आना है आओ, एक्सप्रेस एंट्री से आना है, भाग के आना है, स्टूडेंट परमिट से आना है, या पैदल आना है। वो क्या बोलते हैं, डोंकी। पीछे वो मतलब कि मैं ग्रुप में था, शायद तूने भी देखी होगी, वो गवर्नमेंट ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, तो कोई भी मतलब कि वे नहीं था आने का। हाँ, शिप हाँ, तो लोग क्या कह रहे थे, वो बोल रहे थे कि कोई मुझे पार्टनर चाहिए, मैं शिप के थ्रू आऊँगा बाय सी। हाँ जी, तो आज की वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी और समझ में आई हो। और अगर समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने ऐसे लोग जो आना चाहते हैं उनके साथ शेयर करो। और अगर कुछ भी पूछना है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। बाय बाय करनी है भाई। ओके जी, बाय बाय।